इस समय मैं केजीएमसी में मौजूद हूँ और ये वही लैब है जिस पर आरोप लगे थे। ये देखिए, जी न्यूज़ की जो टीम है वो उस लैब में पहुंच चुकी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और इसी लैब में आरोप लगे थे कि जो डॉक्टर वाहिद थे, जो उन्होंने यहाँ पर बच्चों को धर्मांतरण करवाने के लिए प्रेरित किया। इस तरीके के जो आरोप हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे थे। और ये देखिए, ये पूरी लैब है, ये वही लैब है जिसको लेकर आरोप लगाए गए थे। पूरी लैब जो है वो जी न्यूज़ के कैमरे पर है। दर्शक हमारे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके की लैब है, ये पूरी लैब है। और डॉक्टर वाहिद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। ये देखिए, पूरी लैब मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे दर्शक जो है वो देख पा रहे होंगे जी न्यूज़ के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो देख पा रहे होंगे कि पूरी लैब है। डॉक्टर वाहिद, ये बताइए, जो आरोप लगे हैं आप पर कि कहा जा रहा है कि इसी लैब में आप बच्चों को धर्मांतरण के लिए उकसाते थे, प्रेरित करते थे, क्या कहेंगे? आप मेरे कमरे की पोजीशन देख सकती हैं और कमरे में देख रहे हैं कि शीशे के सारे दरवाजे लगे हुए हैं। हर समय ये लैब में लोगों का काम करने वाले, रिपोर्ट लेने वाले, मरीज सैंपल देने वाले आते रहते हैं। और यहाँ कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि अगर आप उधर चले जाइए तो ये वाली चेयर हम आगे करेंगे तब आप निकल पाएंगे। तो यहाँ तो कोई बिल्कुल एक 4 आदमी भी बैठने की जगह नहीं है। इस तरीके के आरोप आप पर क्यों लगाए जा रहे हैं? लगाए क्योंकि मैंने मैम इस लैब को नीचे से बहुत ऊपर तक ले गए और उत्तर प्रदेश की पहली लैब थी जो NABL द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। और जितना भी काम है वो बहुत व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। मेरे हो सकता है कि मेरे से कुछ लोग एकेडमिक जिलस था या मेरे ग्रोथ की वजह से परेशान थे या मेरे को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी लैब में आप बच्चों को यहाँ पर नमाज भी पढ़ी जाती थी, तकरीर। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई क्लिप, कोई वीडियो, कोई फुटेज, कुछ ऐसा आपको कहीं मेरे से लिंक हो तो उसको आप ले आइए सामने। ये कह रहे हैं, ये डॉक्टर वाहिद हैं, ये अपने आरोपों पर जो आरोप लगे हैं उन पर को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं आप देख लीजिए, आप पूरी लैब हमारी देख लीजिए, मैं आपको, हाँ, ये कह रहे हैं कि आप अकेले विजिट कर लीजिए। ये देखिए, पूरी लैब है, मैं आपको यहाँ पे लैब में दिखाऊंगी कि कहीं पर कुछ है तो नहीं। डॉक्टर वाहिद, मैं ये ड्रॉर खोल के देख सकती हूँ? ये देखिए, ये ड्रॉर भी है, इसमें मैं एक बार खोल के भी चेक कर लेती हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन विजय को बोलूँगी कि वो दिखाएं। गिरीश, ये दिखाइए। देखिए, ये मैं एक एक ड्रॉर जो है वो खोल के यहाँ पे दिखा लेते हैं कि इस लैब में कहीं पर कुछ ऐसा संदिग्ध तो नहीं है। और ये कुछ ड्रॉर जो हैं वो बंद है। हालांकि ये देखिए, ड्रॉर है पूरी, है ना। और ये पूरी लैब है। इसी लैब में, इसी जगह पे कहा जा रहा था, जो आरोप लगाए डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा कि इसी जगह पे नमाज पढ़ाई जाती थी, तकरीरें होती थी, बाहर से लोगों को बुलाया जाता था। इस तरीके के जो आरोप है वो यहाँ पर लगाया गया था। मैं एक बार डॉक्टर वाहिद के बाद फिर से चलती हूँ क्योंकि उन्हीं से चलते हैं। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये पूरा ये खोल के खुद ही दिखा रहे। लेकिन बहुत संगीन आरोप जो है डॉक्टर वाहिद आप पर लगाए गए हैं, बहुत मैम ये लोग है संगीन आरोप है, मैं उसको मान रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ एक फेयर ट्रायल हो जाए, फेयर ट्रायल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से भी हो जाए और जहाँ से भी होना हो जाए, और जो भी है वो सामने एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। यहाँ क्या कभी नमाज क्या कभी नहीं, मतलब कभी की नमाज होती है तो कुछ छात्र होते हैं कि अपने आप सुबह की नमाज, ये लैब खुलती है सुबह 9 बजे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे बंद हो जाती है। तो सुबह की नमाज का तो सवाल ही नहीं है। सुबह की नमाज तो 4:30-5 बजे हो जाती है ना, 6 बजे हो जाती है। और रही बात जो है, भी होती है 1 बजे, 1 बजे होती है। 1 बजे आप मुझसे ना पूछिए, जो लैब में और लोग हैं उनसे पूछ लीजिए कि क्या कभी डॉक्टर साहब ने यहाँ पे नमाज पढ़ी है। मैं फ्राइडे की नमाज जाता हूँ, वो भी वहाँ चौक शामीना शाह मस्जिद में, अपने ड्राइवर को बुलाता हूँ, वहाँ जाके पढ़ के आता हूँ, वो भी आधे घंटे के लिए। अच्छा, ये बताइए, वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत जो छात्र जो थी, जो KGMC की जो छात्र थी जिसने आरोप लगाए थे लड़के पे कि उन्होंने कहा था कि उसका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया, उसके साथ रेप किया गया, वो लड़का और वो लड़की भी इसी जगह पर आते थे पैथोलॉजी में, वो भी आपके स्टूडेंट थे? हाँ, स्टूडेंट है, नो डाउट स्टूडेंट है, क्योंकि हर साल 30-20 बच्चे आते हैं, उसमें से 2 बच्चे वो भी थे। वो लड़की भी मेरी है, लड़का भी जो है यहीं पे चूंकि पढ़ रहा था, वो JR2 था, वो JR1 थी। उनका आपस में क्या हुआ हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, वो 10 से 4 यहाँ पे रोटेशनल पोस्टिंग लगती है मैम। रोटेशनल पोस्टिंग मंथ में 1 महीने की लगती है, पूरे साल में कभी जो है मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है 7-8 महीने पहले उसकी लड़की की, बिल्कुल। और बाकी
10 से 4 वो हैं, और वो भी मैम देख लीजिए यहाँ हर समय तो बिल्कुल, हमारे दर्शक जो है वो देख पा रहे हैं कि किस तरीके की लैब है। हमने देख के दिखाई जी न्यूज़ के कैमरे पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हालांकि ये जो दावा किया जा रहा है, ये देखिए इसमें ना पूरी तरीके से शीशे हैं, और ये जो शीशे हैं ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि यहाँ से अंदर बाहर, मैं बाहर का देख पा रही हूँ और बाहर के लोग अंदर का देख पा रहे हैं। तो पूरे जो शीशे हैं ये पूरे ट्रांसपेरेंट है, और हालांकि यहाँ पे जगह भी बहुत कम है, आने जाने के लिए भी जगह कम है। दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को कि किस तरीके से लैब है। जी देखिए, अभी जब हमने कुछ देर पहले डॉक्टर वाहिद से जब बात की तो उन्होंने कहा वो दोनों जो छात्र थे वो इनके यहाँ पर स्टूडेंट थे, वो आते थे यहाँ पर, काफ़ी देर तक यहाँ पे रहते थे, लेकिन उन लोगों के बीच में क्या चीज़ें थी वो उनको नहीं पता था। एक बार मैं दोबारा से बात कर लेती हूँ। मैं आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ मैं। लड़का मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले हमारे लैब में रहा होगा। हाँ। अभी प्रेजेंट पोस्टिंग उसकी हिस्टोपैथोलॉजी लैब में थी, इसी के सामने एक लैब है, हाँ। उसमें थी, तो वहाँ के लोगों से भी रिव्यू ले लीजिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आपको पता था कि वो उन दोनों के बीच में वो लोग शादी करने वाले हैं, या शादी के लिए उसने धर्मांतरण के लिए बिल्कुल बोला नहीं, है? बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। कैसा व्यवहार था उस लड़के का? उस लड़के के बारे में बहुत मैं नहीं कह सकता हूँ, और भी फैकल्टी मेंबर हैं, करीब यहाँ पे 17-18 लोग हैं। लेकिन लड़की ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला लड़की का आरोप बहुत, अगर वो सत्य है तो बहुत बहुत गंभीर आरोप है। मैं तो खुद आपसे मांग करता हूँ कि उसको, उसका फेयर ट्रायल हो, और जो भी उस अगर दोषी है वो, तो उसको मैक्सिमम कैपिटल पनिशमेंट मिले। लेकिन दोनों लोग यहाँ पर आते थे, दोनों छात्र थे। दोनों एक साथ नहीं आए जी। दोनों अलग अलग ईयर में थे। तो हो सकता है कि लड़की की कभी 2-3 महीना 4 महीना पहले पोस्टिंग रही हो, या लड़के की 7-8 महीना पहले पोस्टिंग रही हो, एक साथ दोनों यहाँ पे नहीं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है, ये वो लैब है जहां पर आरोप लगाए गए डॉक्टर के द्वारा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाहिद जो है वो इसी लैब में बच्चों को जबरदस्ती बहला फुसला के धर्मांतरण करवाया करते थे। और ये आपको जी न्यूज़ के कैमरे पे आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हालांकि ये जो आरोप है, आरोप लगाए गए, बड़े संगीन आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए गए। बोले यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी, बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता था। पहली बार जो तस्वीरें हैं वो जी न्यूज़ के कैमरे पे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पूरी लैब जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये आरोप जो है वो NMO एसोसिएशन के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कपिल, उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। ये संगीन आरोप जो है उन पे लगाए गए। हालांकि KGMC प्रशासन का कहना है कि वो इस पूरे मामले पर जांच करेंगे, और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसको साझा किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी जांच चल रही है, अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है, और उसके बाद जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि जो आरोप लगाए गए थे उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन उससे पहले जी न्यूज़ की जो टीम है वो आपको ये लैब दिखा रही है, जिस लैब में ये आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पर डॉक्टर वाहिद जो है वो धर्मांतरण करवाए जाते थे। ये देखिए, ये पूरी लैब है, और इसमें क्या है मैं एक बार अंदर खोल के एक बार चेक कर लेती हूँ कि इन ड्रॉर में अंदर क्या है। हालांकि ये देखिए, इनमें जो सामान है ये किस तरीके का सामान है, हालांकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये सारा जो सामान है ये मेडिकल का सामान है। ये मेडिकल का सामान है। ये देखिए, ये कुछ फाइलें आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है, और ये देखिए ये फाइलें हैं, यहाँ पे कुछ फाइलें हैं। यहाँ पर डॉक्टर का जो भी जो सामान होता है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ अवार्ड आपको यहाँ पे रखे दिख जाएंगे, सैनिटाइज़र, डेटॉल्स, ये सारी चीज़ें, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं लैब को वो टेस्ट करने के लिए, है ना। और यहाँ पर डॉक्टर वाहिद जो है वो हमारे साथ मौजूद है। कुछ अवार्ड आपको सामने मिल जाएगा, अवार्ड भी आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर वाहिद का है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे पूरे अवार्ड जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। हाँ सर, ये बताइए, अगर मेरे पास मैम, अगर मेरे पास टाइम होता ये करने के लिए, तो ये मुझे ये अवार्ड आपको नहीं दिख रहे होते। ये अवार्ड ऐसे ही डिफरेंट एजेंसी ने नहीं मुझे अवार्ड किया है। अभी मुझे लगातार रिसर्च सेल से बेस्ट पेपर अवार्ड मिल रहा है। तो लोगों को है प्रॉब्लम कि हाँ कैसे ये तकलीफ हो रही है। यस, आई एम रनिंग 7 लैब, नॉट ओनली दिस, 1 lab 24/7 trauma emergency lab, 1 lab in OPD from 8 to 4, 1 lab in Queen Mary obs and gynae, 1 lab in Lari cardiology, 1 in CTVS, 1 RALC department. Even I am giving service to PSC Sarojini Nagar for clinical pathology services. तो ये सारी चीज़ें करने में हो सकता है कि मेरे से बहुत से लोग नाराज़ हो, मैंने किसी को डांटा हो, मैंने किसी को बोला हो कि भाई काम सही पे इस तरीके के संगीन रिपरकशन है सर। मैम ये रिपरकशन है, एकेडमिक जिलास है,
इनर सर्किल से भी है और आउटर सर्किल से भी है। लेकिन काफी संगीन आरोप कह रहे हैं कि इसी अस्पताल, इसी लैब का, बाकायदा लैब का नाम, आपका नाम लिया गया, बोला कि इसी में धर्मांतरण करवाया जाता लीजिए था। कि 3 दिन से ये चीज़ें चली, तो ये इम्प्लांट नहीं है। पहले दिन एजिटेशन हुआ विदाउट कोई नाम या किसी लैब के बारे में। दूसरे दिन आपने कहा कि जो है ये फला लैब के फला प्रोफेसर, नाम नहीं ओपन किया। तीसरे दिन आपने नाम लेके एजिटेशन शुरू किया। तो इसका मतलब कि आप स्लो प्रोग्रेसिव बढ़ रहे थे अपने एजेंडे में, समझ रहे हैं। और चौथे दिन फिर क्या हुआ, वो भी आपके पास मैसेज आया होगा कि नॉट ओनली दिस लैब, नॉट ओनली डॉक्टर वाहिद, अनदर फैकल्टी फ्रॉम यूईडी डिपार्टमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायरिंग रोहिंग्याज, रोहिंग्याज एंड फॉर बांग्लादेशीज फॉर अनवेरीफाइड एंड अनऑथराइज्ड पर्सनल। तो अभी तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि खाली मैं प्लांटेड नहीं हूँ मैम, इसमें और भी लोग प्लांट किए गए हैं। अच्छा, ये बताइए, बहुत संगीन आरोप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप नमाज पढ़वाते थे, यहाँ पे बच्चों को गुमराह करते थे। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे या कहीं से ये जगह छुपी हुई है, वहाँ पे आदमी बैठ रहा है, वो हमेशा हमको नज़र में रखेगा। हर समय मैं उसके बाच में हूँ जो वहाँ बैठा हुआ है। और वहाँ पे लैब जो है, जितनी भी वर्किंग आवर है, कोई ना कोई स्टाफ वहाँ पे हमेशा बैठा है। ये आरोप झूठे? मैं 0.001% भी सच्चाई नहीं है। डॉक्टर वाहिद कह रहे हैं कि सारे आरोप झूठे हैं। और ये देखिए, ये पूरे ना शीशे के मिरर है। हालांकि सामने वाले लैब में भी लोग हैं, मैं उनसे भी वेरीफाई कर लेती हूँ एक बार, मैं उनके पास भी चलती हूँ कि वो क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पे नमाज पढ़ाई जाती थी, क्या यहाँ पे कुछ ऐसे छात्र जो हैं वो यहाँ पर आते थे। तो इनसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चलते हैं। और ये देखिए, ये दोनों लैब जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी अपने वीडियो को एक बार जूम करके दिखाएं कि क्या यहाँ की तस्वीरें, क्या इस शीशे से वहाँ की तस्वीरें नज़र आती हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो वो सामने नज़र आता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये पूरी लैब है, यहाँ पे मैं एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ। सर ये बताइए, आरोप लग रहा है कि डॉक्टर वाहिद जो है वो सामने बच्चों को नमाज पढ़वाते थे, कुछ तकरीरें होती थी, कुछ लोग आते थे, क्या ऐसा आपने कभी देखा? नहीं, हमने कभी नहीं। अब 23 साल हमको यहाँ हो गए, ऐसा तो नहीं कोई लैब में। क्या नाम है सर आपका? विश्वास सिंह। अच्छा, तो आप इस लैब के इंचार्ज? हाँ, लैब के हम जो है, हाँ, हाँ लैब के इंचार्ज हैं हम यहाँ। हाँ, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट पे हैं इस समय। हाँ। तो आपने कभी देखा यहाँ पे नमाज होते हुए सामने? नहीं। कुछ लोगों को आते हुए? अब लोग जो है, मरीज तो आते ही हैं। नहीं, मरीज कुछ वैसे कुछ लोग आते हुए जिनको वो समझाते बुझाते या कुछ तकरीर ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो भी जो है JR होते हैं, हाँ, हाँ। वो जो है अपना पढ़ते हैं। और ये बताइए कि दो जो बच्चे, जो लड़कियों, जिस लड़की ने आरोप लगाया था, वो दोनों भी यहाँ के स्टूडेंट थे, आपके पास भी आते थे, दोनों लैब में आते थे? यहाँ हमने तो नहीं वो जो कोई लड़की अभी ने उनकी जिसने आरोप पोस्टिंग। लगाया था? हाँ नहीं, यहाँ पोस्टिंग अभी तो हमारे उसमें नहीं आया। जिसकी पोस्टिंग होती है, हाँ। वो यहाँ जो है हमारे पास एक कॉपी आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आपने कभी नहीं देखा नहीं। नमाज पढ़ते हुए? ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं देखा नमाज पढ़ते हुए। हालांकि ये यहाँ पे 23 सालों से यहाँ पर है। और ये आपको मैं दिखा दूँ, ये दोनों लैब जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये देखिए, ये दोनों लैब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यहाँ से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वो सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अब ये यहाँ पर, हालांकि ये पूरा लैब है, ये डॉक्टर वाहिद की लैब है, जिस लैब में आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए गए। और इसका जो मेन दरवाज़ा है, अगर मैं बात करूँ तो मुख्य दरवाज़ा जो है, कि अगर मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया जाए तो क्या बाहर से नज़र आता है क्या? ये देखिए, ये मुख्य दरवाज़ा है, और इस दरवाजे को अगर बंद कर दिया जाए तो भी इसमें यहाँ पर शीशे जो हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि जो आरोप लगे हैं, आरोप बहुत ही ज़्यादा संगीन आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरी ये लैब है, ये देखिए, ये पूरी लैब है। दवाइयों का स्टॉक आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरी लैब है। और भैया इसके ऊपर क्या है? ये इसके ऊपर ये स्टोरेज है। ओके, ये स्टोरेज है यहाँ पे, और ये पूरी लैब है। तो जी न्यूज़ के कैमरे पे आपने देखी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आपने देखी कि किस तरीके से जो आरोप लग रहे थे, वो लैब जो है वो हमने दिखाई। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।